अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में 22 माह की सियासी जमूत को तोड़ने के लिए मरकजी सरकार की बड़ी पहल। कुल जमाती मीटिंग में हदबंदी के बाद असम्बली इलेक्शन मुनक्किद करने का वजीर आजम का ऐलान। कुल जमाती मीटिंग में 8 मेन स्ट्रीम जमातों के 14 लीडरों ने की शिरकत। पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, 370 और 35A की आईनी पोजीशन बहाल होने तक जदोजहद जारी रखेंगे, महबूबा मुफ्ती का बयान। गुलाम नबी आजाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत तकरीबन 80% पार्टियों ने दफा 370 की बहाली की वकालत की। तशद्दुद के ग्राफ में 50% कमी, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी, लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 448 केस दर्ज, 11 मरीज लुकमे अजल, सरगर्मी केसों में कमी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकारी रिहाइशगाह पर जम्मू कश्मीर की 8 मेन स्ट्रीम सियासी जमातों के 14 सरकर्दा लीडरों के साथ, जिनमें 4 साबिक वज़राए आला और 4 नायब वज़राए आला भी शामिल थे, तलब की गई 3.25 घंटे की तवील और तफसीली कुल जमाती मीटिंग में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आजम ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में अवाम की राहत रसानी और एतमाद की बहाली के लिए दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी खत्म करने की जरूरत है। वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी अवाम के मसाइल और मुश्किलात को समझती है और उनको दूर करने की भी अहदबंद है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले के वक्त अवाम के साथ रियासत का दर्जा बहाल करने का जो वादा किया गया है वो बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। कुल जमाती मीटिंग में शामिल लीडरों के साथ एक खुशगवार माहौल में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक उनकी आरा और मुतालबात को समाअत करने के बाद वजीर आजम ने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द हदबंदी के अमल को पूरा करेगी, जिसके बाद असम्बली इलेक्शन भी मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल और मुश्किलात को दूर करने की कोशिशों में सूरत लाई जाएगी, जबकि तशद्दुद को रोकने में भी मजीद इकदाम किए जाएंगे। 3.5 घंटों तक जारी रहने वाली इस मीटिंग में वजीर आजम के अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा और वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक मीटिंग इंतहाई खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई और तमाम शुरका ने अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। मीटिंग का आगाज खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया और 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी और तरक्याती मंजरनामे को उजागर किया। ताहम वजीर आजम ने 370 और 35A के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर में एतमाद बढ़ाने की अपील की है, ताकि इस बात का यकीन हो जाए कि जम्मू कश्मीर का मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल हो। इजलास के फौरन बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आइन के दफा 370 के तहत जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे के खात्मे को कानूनी और आईनी जराये से चैलेंज करती रहेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि तकरीबन 80% पार्टियों ने दफा 370 की बहाली को अवलीन तरजीह के तौर पर उजागर किया। उन्होंने कहा कि ये मामला चूंकि अदालत उज़्मा में है, लिहाजा सिर्फ इस अहम इशू को मीटिंग के दौरान तकरीबन 80% लीडरान ने उठाया। उनका कहना था कि हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि मुकम्मल रियासत की बहाली बहुत जल्द अमल में लाई जाए। यही इन्हीं के इर्द गिर्द सब चीज थे। कोई पहला प्रायोरिटी था, कोई दूसरा था, कोई तीसरा था, लेकिन ऑलमोस्ट यही 5 चीजें। ऑफ कोर्स सबने अपने अपने तरीके से, हमने अपने तरीके से बात की, कांग्रेस ने कि भाई क्या क्या गलतियां की, क्या क्या आपने प्रॉमिस किए थे वो नहीं हुए। NC ने अपना, फारूक साहब ने अपना तजर्बा बताया कैसे कैसे होना चाहिए था और क्यों नहीं किया, महबूबा जी ने अलग, और सब पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन एक अच्छे वातावरण में कोई ऐसा लड़ाई का माहौल नहीं था, क्योंकि उसका कारण था कि एक ही स्टेट के लोग हैं तो पर्सनली एक दूसरे को बहुत नजदीक से जानते हैं और इशू भी सबका एक ही कारण था।
मैं नहीं समझता कि ये जो 5 मुद्दे हम लोगों ने रेज किए थे, तो कोई इस पर किसी की पार्टी को आपत्ति हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या इधर मीटिंग विपक्ष के लोग। वही मीटिंग के बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का मरकजी सरकार का फैसला गैर कानूनी, गैर जमहूरी और गैर इखलाकी था, जो जम्मू व कश्मीर के अवाम हरगिज कबूल नहीं कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने कुल जमायती मीटिंग के दौरान मरकजी क़यादत पर वाज़ेह कर दिया कि इस यकतरफा फैसले से जम्मू कश्मीर के अवाम गुस्से में हैं और जज्बाती तौर टूट गए हैं। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक मोदी सरकार का फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक बड़ी बेइज्जती से कम नहीं था, जिसको हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं, जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता, आराम मिलता, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से अभी बात की नहीं होती है तो उसको यूएपीए लगाया जाता है, अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं, उनको रिलीज किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ कोई ज्यादा नहीं है। और दूसरा, जो जब तक हमारा ये जो रोज कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो जमीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उनपे। और इसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है 2019 के बाद, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, या दूसरे जो टूरिज्म के साथ करने वाले लोग हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से एक पैकेज मिलना चाहिए, ताकि उनकी जो सख्ती है वो दूर हो जाए। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पार्डी ने जुमेरात को कहा कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी देखने को मिली है। फौज के 15वीं कोर के सरबराह ने कहा कि तशद्दुद के ग्राफ में 50% कमी आई है, ताहम अभी भी कश्मीर में तकरीबन 200 जंगजू सरगर्म है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में अवामी और सिविल इंतजामिया के फाल ताउन से फौज का किरदार कम हो रहा है। बदरकोट हंदवारा में फौज के कायम करदा एक स्कूल में मुनक़्क़द तकरीबात के मौके पर यहां मौजूदा मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि कश्मीर में तशद्दुद के तमाम पैरामीटर्स में 50% कमी वाक़ा हुई है और इस्तिक़ाम के साथ ही सूरत हाल में बेहतरी आई है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।